हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल के लिए हम सेट चला रहे थे। तो यहाँ पर आपका इस बार जो होगा, यहाँ पे देखिएगा, रुक्मिणी पब्लिकेशन में प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पर आपका सेट नंबर 20 यहाँ पर देखेंगे, आपका पूरा 20 सेट दे रखा है, जिसमें से आज हम लोग सेट 3 को कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले 2 सेट कवर करा दिया है हमने। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको बता दें कि कुल जो है 29 पदक जीतकर इतिहास रचा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो हो जाएगा नंदिनी दास को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है। तो देखिए, गरबा जो है ना, ये आपका गुजरात राज्य से है, संबंधित रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, गरबा जो है गुजरात का, यहाँ पर गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है। ठीक है, जो 9 दिनों तक हिंदू त्यौहार नवरात्रि के समय यहाँ पे चलाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे डांस होता है गरबा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सैन्य सीमांकन रेखा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि 38 डिग्री, यहाँ पे 38 डिग्री समानांतर रेखा यहाँ पर बोला जाता है इसको, सैन्य सीमांकन रेखा को। ठीक है, बाकी आप देखेंगे रेड क्लिप जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे 49वां पैरेलल जो दिया गया है यहाँ पर, ये यूएसए और कनाडा को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। तो आप देखेंगे आपका जो हो जाएगा उड़ीसा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा जो है वह यहाँ पे भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी आप असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये सब करते हैं। चलिए अगला देखेंगे, किस देश भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो कामरूप के नाम से जो जाना जाता था वो आपका यहाँ पर असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम को बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे विद्या पिलाई किस खेल से संबंधित है। तो जो विद्या पिलाई है ये आपका हो जाएगा स्नूकर से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 2013 में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप देखेंगे 1913 में यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, और आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वह 1901 में किया गया था। ठीक है, और अमर्त्य सेन को यहाँ पर 1998 में, ठीक है, 1998 में अर्थशास्त्र के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक जो हैं वो आपका हो जाएगा यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो पुत्र जया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमिका के कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे बताना है आपका दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है। ठीक है, तो महालक्ष्मी योजना जो लागू किया गया है वह आपका तेलंगाना राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम EODES लॉन्च किया है। तो ये आपको बताना है। ये किया गया है दोस्तों
कोरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करेंगे और हम लोग जीएस के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखेंगे हम लोग मिस वर्ल्ड 2023 के किस देश में आयोजित किया गया है। तो देखिए मिस वर्ल्ड जो है 2023 ये किस देश में आयोजित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ 4 प्रमुख बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसमें सुंदर युवतियों को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है पूरे विश्व लेवल पे। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दें कि 2023 का खिताब जो है सेनिस पल्लासियोस ने जीत लिया है। कौन सा? तो सेनिस पल्लासियोस ने, यानी कि 2023 के मिस यूनिवर्स कौन है? तो सेनिस पल्लासियोस। ठीक है, चलिए, और ये भारत में आयोजित किया गया था। अगला देखेंगे, वह हड़प्पा कालीन नगर जिनका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था। तो ये आपका भोगवा नदी पर स्थित था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, हड़प्पा कालीन जो नगर था, यहाँ पे देखिएगा, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था, जो कि वर्तमान में आपको बता दें कि हड़प्पा कालीन जो है वर्तमान में कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, जिसको लोथल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोथल देखेंगे। ठीक है, चलिए, और लोथल का खोज जो है 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस पर शुरू किया। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन जो था वह 1920 में शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन के समय ही गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। यानी केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो असहयोग आंदोलन में ही दिया गया था महात्मा गांधी को। उसके बाद देखेंगे कि 12 फरवरी 1922 को यहाँ पर चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे जब चौरी चौरा का घटना हुआ था, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 1922 में ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखेंगे, जब महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे। तो ये देखिए किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे देखिएगा महात्मा गांधी जो हैं वह 5 मार्च 1931 को यहाँ पर गांधी इरविन समझौते के बाद यहाँ पे देखिएगा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी इरविन समझौता को लेकर। ठीक है, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें से पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा भी यहाँ पर हुआ था 1932 में हुआ था। तो ये सब आप लोग पॉइंट्स ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज जो है यह 12 नवंबर 1945 को, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो देखिए शास्त्रीय रूप बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका मणिपुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है? तो मणिपुर से संबंधित, मणिपुर राज्य है, वहाँ से संबंधित रखता है। यहाँ पे देखिएगा मयूरभंज और छऊ का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है नृत्य शैली कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, इसके संबंधित रखता है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे भांगड़ा जो कि पंजाब का प्रसिद्ध है, और ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, किस भारतीय राज्य ने यहाँ पर राज्य में सामाजिक उत्सव छपर मेला, माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है। तो ये आपका किया जाता है दोस्तों पंजाब में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ
के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपका जो हो जाएगा केरल से कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो ये हुआ था बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था के से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो म्यूनिख समझौता में जो शामिल नहीं किया गया था वो आपका यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्न में अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? देखिए अजात शत्रु किस वंश से संबंधित रखते थे तो आपको बताना है। तो देखिए अजात शत्रु जो थे वह हर्यक डायनेस्टी से संबंधित रखते थे, तो हर्यक डायनेस्टी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हर्यक वंश। हर्यक वंश ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है हर्यक वंश। आपको बता दें कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार थे। अजात शत्रु का एक और नाम था यहाँ पे, इसको कुनिक के नाम से बोला जाता था, कुनिक। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इससे एक पॉइंट और याद रखेंगे कि अजात शत्रु के यहाँ पर शासनकाल में बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है। और अजात शत्रु के समय में जो हुआ था वो बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो राजगीर में किया गया था। ठीक है। सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी? तो रानी दिद्धा जो थी वह उत्पल वंश की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये आपका मिलता है दोस्तों यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हमारे 4 वेद हैं। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ पे देखेंगे विनय पिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 2 पिटक यहाँ पे देखिएगा, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक हुए थे। तो यहाँ पे आपका उसी का एक विनय पिटक दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, तो यहाँ पे लौह का सर्वप्रथम जो मिला है वह यजुर्वेद में मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, माजुली द्वीप जो है यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पे देखेंगे उसके मध्य जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देखिए, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के चारों मौसम के हिस्सा नहीं है। यहाँ पे बताना है आपको। तो ये नहीं है आपका, देखिएगा दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 और 3। तो यहाँ पे तीनों कथन आपका सही है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख रुपए के कायन व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। तो यहाँ पे आपका तीनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाधिवक्ता जो होता है वो आपका यहाँ पे अनुच्छेद 165 के तहत, यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा यहाँ पे महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे महाधिवक्ता जो होगा वो हर एक राज्य में होता है। उसके बाद यहीं पे अगर रहता कि महान्यायवादी, तो वो कहाँ होता है? वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी नियुक्ति किया जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो दिया गया है महाधिवक्ता, तो ये राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे
संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर जो है वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, इनको संविधान को सजाने का जिम्मेदारी दिया गया था और सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान में रहा था। महात्मा गांधी जो है वो देश को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पे कई आंदोलन चलाए, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, चौरी चौरा घटना, ये सब से संबंधित महात्मा गांधी। BN राव जो थे ये भी संविधान बनने के समय इनका बहुत बड़ी भूमिका रही थी। भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई पढ़े लिखे थे तो वो BN राव थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये सब, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है यहाँ पे देखिएगा 1931 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी पाकिस्तान की? तो ये थी बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो म्यांमार जो है पहले म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे आज़ाद जो हुआ था वह 4 जनवरी 1948 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पे जब 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो इसमें भाग लेने के यहाँ पे देखिएगा बहादुर शाह जफर को, यानी कि मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। इसको बंदी बना लिया गया था और यही म्यांमार के रंगून में भेज दिया गया था और इनकी हत्या करवा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो जो रूस की मुद्रा है वो आपका रूबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को है। ठीक है, जो मस्कोवा नदी के तट पर स्थित है यहाँ पर। चलिए यहाँ पे देखिएगा आपका ये रियाल जो है या ईरान की मुद्रा है। कहाँ की? ईरान की मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है हमारा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया? तो ये लाया गया था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायतों को जोड़ा गया संविधान में, और यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन 1993 को ही नगर पालिका जोड़ा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1993। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पंचायती राज्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो ये किया गया था आपका 10वीं योजना में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए 10वीं योजना में 7.6% का यहाँ पर समृद्धि दर प्राप्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य आपका गरीबी हटाओ था, यानी कि रिमूव पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2014 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ये भी सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता के सीधे खातेदारियों को हस्तांतरित करना है। तो
तो यहाँ पे आपका तीनों कथन सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ से देखेंगे, नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो वर्तमान में जो ब्याज मिल रहा है वो 7.1% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो ये दिया गया था जनरल अयूब खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1978-79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? तो इस योजना का जो नाम था वो आपका यहाँ पर हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, तो गरीबी अनुमानों का जो आधार है वो आपका हो जाएगा परिवार का उपयोग व्यय। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे भारत में कितने लोग बेरोजगार रहते थे, गरीब रहते थे, उसका आंकड़ा जो है वह एक संस्था थी NSSO। ठीक है, यहाँ पर NSSO। ठीक है, ये संस्था जो थी ये बताती थी कि भारत में कितने अभी बेरोजगार हैं, कितनी गरीबी है। लेकिन जब भारत सरकार, मोदी की सरकार आई तो इस संगठन को ही इन्होंने क्या कर दिया, इस संगठन को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो अब आंकड़ा पता ही नहीं चलता है कितनी गरीबी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दें कि नीति आयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या गणना के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करता है। कौन सा? तो नीति आयोग। लेकिन जो आंकड़ा NSSO ने दे दिया था, ठीक है, NSSO दिया करती थी, वो आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं देता है कोई भी संस्था, और इसको जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? ठीक है, तो ये अपनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से किया गया था। ठीक है, 1951 से 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना रहा। द्वितीय जो था 1956 से लेकर के 1961 तक यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद सीक्वेंस में चला था। ठीक है, और लगभग 12 पंचवर्षीय योजना जो है, 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट थी, और ये जो है 2000 यहाँ पे 12 से लेकर के 2017 तक था। लेकिन इसको बीच में ही समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। जो काम इसका होता था अब वो काम ये करती है नीति आयोग। ठीक है, तो चलिए ये सब ध्यान दीजिए। अगला देखेंगे, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व जो है वह यहाँ पे देखिएगा 277 केल्विन पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाते हैं तो इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 2 समानांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है उसके बीच चुंबकीय बल लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके DNA में अधिक यहाँ पे
अंडा होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है आणविक जाति वृत्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अधिविक्र ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये होता है वृक्क में, यानी कि किडनी में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दाद, रिंग वॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो रिंग वॉर्म जो है एक प्रकार का कवकीय बीमारी है, तो फंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको हम लोग NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगला, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर तो इसको बोलते हैं वे किसी भी क्षण समान होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धारावाहक तार कैसा होता है? तो जो धारावाहक तार होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यौन संचारित यौन के संबंध में, यहाँ पे यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा यौन संचारित किसी रोग, यहाँ पे किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। तो बिल्कुल सही है। HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही। तो आपका दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, मिर्गी अपस्मार मिर्गी के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जब मिर्गी आती है तो कौन सा शरीर प्रभावित होता है? तो देखिए मिर्गी में आपका मस्तिष्क ही डैमेज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे बोला जाता है बकवास उत्परिवर्तन। यहाँ पे बकवास उत्परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑस्मियम का आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो पहला बी विटामिन जो था यहाँ पे वो आपका हो जाएगा थायमिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है थायमिन। कौन सा कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधीय ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो ये आपका हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का pH मान क्या है? तो 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 7 से कम। 7 से कम जो होता है यहाँ पे देखिएगा ये होता है एसिडिक, और 7 से अधिक जो होगा वो हो जाएगा बेसिक, यानी कि ये अम्ल होता है, ये क्षार होता है। चलिए, अम्लीय और क्षारीय। वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो वंशागति नियम की जो खोज है वो आपका ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। इन्होंने सबसे पहला जो है मटर के पौधे पर इसका प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो ये आपका हो जाएगा एड्रेनालाइन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन भी के नाम से भी जानते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का प्रक्रिया से गुजरता है? तो ये गुजरता है आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो ये होता है दोस्तों तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अन्योन प्रेरकत्व
का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हेनरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, निम्न प्रजातियों में किसका एक परमाणु ऑक्सीकरण +6 है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का CrO2 Cl2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? तो अभिवहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। तो ये आपका गलत है। अगला यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ से आप लोग का मैथ और रीजनिंग शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग GS के प्रश्नों को पूरा कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो में मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक बने रहिए चैनल में। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।